Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the constellation of knowledge and today is the lecture number 3. Last lectures में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज़ केमिस्ट्री क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था। फिर हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात की थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंट, उन सब के बारे में। फिर लेक्चर नंबर जो 2 था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो कवर की थी, मैटर की, सब्सटेंस और मिक्सचर की। फिर हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल स्टडी की। अगर आपने नहीं देखी तो मैं वो दोनों लेक्चर्स जो हैं उन दोनों वीडियोस का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट बाय योर ओन सेल्फ। नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट। आपकी बुक की तरफ आते हैं, बिस्मिल्लाह। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स सिर्फ डिस्कवर हुए थे। कार्बन, गोल्ड, इनके सिंबल्स मैं आप लोगों को ऊपर शो कर रही हूँ। गोल्ड का सिंबल होता है AU, सिल्वर का सिंबल है AG, टिन SN, मर्क्यूरी HG, lead PB, and then copper Cu, iron Fe, and then sulfur S were known. देखिए, in the early ages only 9 elements, carbon, gold, सिल्वर AG जिसका सिंबल था, टिन SN, मर्करी HG सिंबल है, lead PB, then copper Cu, and then iron and sulfur S were known. 9 elements. Okay. At that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes. तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जो हर चीज़ जो होती है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम क्या है? एटम, ये आप देखें, ये हुआ न्यूक्लियस। एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस जो है इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इर्द गिर्द शेल होते हैं, शेल, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल ऑन पेपर एटम का स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। इसके अंदर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना है कि एटम सिंपली बेसिकली 3 से इन चीज़ों से मिलकर, आपके लिए अभी इतना काफ़ी है कि 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हर एलिमेंट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन जो है उसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कार्बन जो है उसके अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आपने एटम का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है और किस तरह है। इनके ये जो डिफरेंट किस्म के प्रोटॉन्स की नंबरिंग होती है इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? उनके अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। आगे हम स्टडी करते हैं तो आपको और पता चलता जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कहा गया था जब 9 एलिमेंट्स डिस्कवर थे,
बहुत पुरानी स्टार्टिंग में, तो उस वक्त ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स को सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। लेकिन until the end of 19th century 63 elements has been discovered। ओके, पहले 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर 19th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ कि 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, एंड देन नाउ 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements। अब 118 डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ऑल राइट, पहले 9 थे, फिर 19th सेंचुरी के एंड तक 63 डिस्कवर हो गए, और अब 92 नेचुरली अकरिंग है, और 118 जो वो हैं जो लेबॉर्ट्रीज में भी मैन्युफैक्चर किए गए हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, जिसके अंदर ये देखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन पहला है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह 118 तक जो हैं वो इसके अंदर अरेंज हैं। और इन्हीं सारे एलिमेंट्स से मिल कर डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में ये सब मिलते जाते हैं, और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बनती जाती हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारा अपना जिस्म हो, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, वो भी आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब आप ये देख लें, 118 हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स की और डेफिनेशन अगर आगे में देखें, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, इज दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। कि एलिमेंट्स जो है उसमें सेम टाइप के, जैसे अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के अंदर में इसका एटॉमिक नंबर है 6, और इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी 6। तो इस तरह के जितने भी एटम्स हैं जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो 6 है, वो सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स है और सेम एटॉमिक नंबर है, वो हमारे पास एलिमेंट होगा। और इसे सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मीन से इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। सिंपल सब्सटेंसेस में ये ऑर्डिनरी केमिकल इस तरह आसानी से ये तोड़ा नहीं जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ओके, तो एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं और जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, इट मीन दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। यूनिक टाइप क्योंकि हर एक के अंदर एटॉमिक नंबर उसका डिफरेंट है, प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, नेक्स्ट, एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। फ्री फॉर्म में जिस तरह मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन गैस की और हवा के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कंबाइंड फॉर्म में H2O वाटर भी बना सकते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentage in the earth crust, oceans and atmosphere। अर्थ के अंदर ज़मीन में, ओशन समंदर के अंदर, और एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, उन सब के अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। आगे हमारे पास ये जो टेबल है, दिस टेबल शो नेचुरल अकरेंस इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अराउंड अस। इट शो कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन द 3 सिस्टम ऑफ आवर एनवायरनमेंट। 3 सिस्टम, अर्थ, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ 47% प्रेजेंट है,
अर्थ में, ओशन में ये 86% प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ये 21% प्रेजेंट है। अर्थ के अंदर सिलिकॉन 28% प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम 7.8% प्रेजेंट है। यहाँ ऑक्सीजन 86 है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, हवा के अंदर नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है। आर्गॉन जो है वो 0.9% प्रेजेंट है। राइट, नेक्स्ट, एलिमेंट्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। सॉलिड में कौन कौन से हैं? सॉलिड में हमारे पास सोडियम है, सोडियम को हम Na से जाहिर करते हैं। Na से क्यों जाहिर करते हैं ये भी नेक्स्ट आपको पता चलेगा। कॉपर को Cu से, जिंक को Zn से और गोल्ड को Au से। ये चारों के चारों सॉलिड हैं, ठीक है, और भी सॉलिड हैं एक्सेट्रा। और फिर अगर हम लिक्विड देखें, एलिमेंट्स अभी आपको बताया कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं। राइट, लिक्विड हैं मरकरी, मरकरी को Hg से जाहिर किया जाता है और ब्रोमीन को Br से जाहिर किया जाता है। ये एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड हैं। और इसी तरह गैस में भी पाए जाते हैं। गैस हवा के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन Cl और हाइड्रोजन H। ऑलराइट, क्लियर कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स दी गई हैं आगे, लिक्विड भी हो सकते हैं और वो गैस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब आगे जो मेटल है, एलिमेंट्स हैं, उन्हें 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और 80% जो हैं वो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स। ऑलराइट, आई होप कि आपके पास ये पेज क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है ये पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट आपकी बुक में एक ये क्वेश्चनर है, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन बॉक्स है, मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। 65 to 80% by mass. Then 6 elements constitute about 99% of our body. Right? As I said earlier कि हमारी बॉडी जो है वो भी एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, नेमली ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम Ca 1.5% एंड फॉस्फोरस 1.5%। जब भी आपके पास कोई एलिमेंट आए इस तरह लिखा हुआ, जैसे नाइट्रोजन है तो आपने साथ N मेंशन कर लेना है, कैल्शियम है तो आपने Ca मेंशन कर लेना है, तो आपको, ताकि आपको सिंबल इजीली याद हो सके। नेक्स्ट, पोटेशियम को हम K से जाहिर करते हैं, सल्फर, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na constitute 0.8% of our body mass। ये जो है ये था 99%। and then copper Cu, fluorine F, chlorine, iron Fe, फ्लोरीन हो चुका है, क्लोरीन एंड देन आयरन एंड देन कोबाल्ट CO एंड मैंगनीज Mn constitute only 0.2% 0.2% of our body mass.
एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जो कि मैं अभी तक आप लोगों को बता रही हूँ, विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट. A symbol is taken from the name of that element in English, Latin or Greek or German. सोडियम का NaQ था, वो मिस्ट्री अब सॉल्व होगी. If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen, C for carbon, etc. In case of two letters, only first letter is capital, like Ca for calcium, Na for sodium, and chlorine Cl for chlorine. ओके तो ये जो सोडियम का Na है वो इस वजह से है क्योंकि ये इसका लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम है. ठीक है. हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, कैल्शियम का कार्बन का C, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl. एक टेबल यहाँ पे देख लें आप. ये टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे सिंबल्स मेंशन किए गए हैं. वैलेंसी वो आगे नेक्स्ट में आपको बताऊंगी. यहाँ पे ये सिंबल, ये एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और साथ इनके सिंबल्स मेंशन हैं. और तभी मैं आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए. सोडियम Na, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, बेरिलियम जिंक का Zn, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, आयरन का Fe, एलुमिनियम का Al. इनमें से आधे तो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ. हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब के सब आपके सामने ये सिंबल मेंशन किए गए हैं. आगे वैलेंसी की और ये जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून. Thank you for watching. Subscribe to the channel Knowledge Constellation. Like and share with your other class fellows for their help as well, for my help as well. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz.